अगर आप हॉरर कहानियां पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल हॉरर स्टोरी विद बजरंग को सब्सक्राइब करें। और अब कहानी शुरू होती है। रात के करीब 11:30 बजे का समय था। आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढका हुआ था और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। सुंदरबन के घने जंगलों के बीच बहती नदियों पर धुंध तैर रही थी, जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। हवा में नमक और मिट्टी की अजीब सी खुशबू घुली थी, लेकिन उस खुशबू के पीछे एक बेचैन कर देने वाली ठंडक भी थी, जो सीधे दिल में उतर जाती थी। गांव के किनारे बैठे बूढ़े मछुआरे अक्सर कहते थे, सुंदरबन सिर्फ जानवरों का जंगल नहीं, यहाँ कई ऐसी आत्माएं भी भटकती हैं जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। लोग उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर हंस देते, लेकिन कोई भी रात के बाद जंगल की तरफ अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था। वह बहादुर था, लेकिन शहर में पढ़ाई करने के कारण इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए भूत प्रेत बस लोक कथा थे, डराने के लिए बनाई गई बातें। वह अपने दोस्तों से कहता, जंगल में खतरनाक सिर्फ बाघ होते हैं, आत्माएं नहीं। एक दिन गांव में खबर फैली कि नदी के उस पार के इलाके में फिर से लोग गायब होने लगे हैं। दो मधु संग्रहकर्ता लौटकर नहीं आए थे। उनके परिवार वालों का कहना था कि रात में जंगल से अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई औरत रो रही हो। गांव के बुजुर्गों ने इसे जंगल की आत्मा का गुस्सा कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि कुछ दिन तक कोई भी जंगल के अंदर न जाए। लेकिन अर्जुन को यह सब सुनकर जिज्ञासा हुई। उसे लगा कि सच जानना चाहिए। उसने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि आखिर सच क्या है। अगली शाम जब सूरज डूबने लगा, अर्जुन ने अपनी छोटी नाव तैयार की। उसका दोस्त राघव भी साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों ने लालटेन, खाना और रस्सी लेकर नदी पार करने की तैयारी की। बूढ़े मछुआरे ने उन्हें रोका और कहा, अगर रात को कोई नाम लेकर पुकारे, कभी जवाब मत देना। अर्जुन हंस पड़ा। अगर भूत बुलाएगा तो फोटो भी खींच लेंगे। उसने मजाक किया, लेकिन बूढ़े की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। नाव धीरे धीरे नदी के बीच पहुंचने लगी। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि पानी के हल्के छींटे भी डरावने लग रहे थे। अचानक हवा का रुख बदल गया। धुंध घनी हो गई और राघव ने कांपते हुए कहा, यार, कुछ अजीब लग रहा है। अर्जुन ने कहा, बस दिमाग का खेल है। जब वे दूसरी तरफ पहुंचे तो जंगल की घनी जड़ें पानी में डूबी हुई थीं। पेड़ों की शाखाएं ऐसे झुकी थीं जैसे किसी को पकड़ने के लिए तैयार हों। उन्होंने नाव बांधी और अंदर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल का माहौल बदलने लगा। झींगुरों की आवाज अचानक बंद हो गई। हवा थम गई और तभी दूर से किसी औरत के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। राघव डर गया। सुना तूने? अर्जुन ने सिर हिलाया। शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज साफ थी, दर्द से भरी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। वे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर बाद उन्हें जमीन पर टूटी हुई नाव का हिस्सा मिला। पास में खून जैसे लाल धब्बे भी थे। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। चल वापस चलते हैं। अर्जुन भी अब थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने कहा, इतनी दूर आ गए हैं, देख तो लें। अचानक उनके पीछे पत्तों के चरमराने की आवाज आई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी लालटेन बुझ गई। अंधेरा इतना घना था कि हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राघव ने कांपती आवाज में कहा, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। तभी अर्जुन के कान के पास बहुत धीमी आवाज आई, अर्जुन। वह जम गया। ये आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। अर्जुन, बेटा, इधर आओ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मां तो गांव में थी, फिर यहां आवाज कैसे? उसे बूढ़े मछुआरे की बात याद आई, अगर कोई नाम लेकर पुकारे, जवाब मत देना। उसने खुद को संभाला और चुप रहा। लेकिन राघव ने अचानक कहा, कौन है? और अगले ही पल वह आवाज की दिशा में भाग पड़ा। राघव, रुक! अर्जुन चिल्लाया, लेकिन अंधेरे में वह गायब हो गया। कुछ सेकंड बाद एक भयानक चीख जंगल में गूंज उठी। फिर सब शांत। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हाथ पांव मारते हुए लालटेन दोबारा जलाई। हल्की रोशनी में सामने एक पेड़ दिखाई दिया, जिस पर लंबे लंबे नाखूनों के निशान थे। नीचे कीचड़ में राघव के पैरों के निशान थे।
लेकिन अचानक वे खत्म हो गए, जैसे कोई उसे उठाकर ले गया हो। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने वापस नाव की तरफ भागना शुरू किया, लेकिन जंगल जैसे बदल गया था। हर रास्ता एक जैसा लग रहा था। पेड़ के पीछे से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। मत जाओ, यहीं रहो, हम अकेले हैं। उसे लगा जैसे कई आवाजें एक साथ उसके कानों में घुस रही हों। वह भागता रहा, लेकिन सामने अचानक एक औरत की आकृति दिखाई दी। सफेद कपड़े, लंबे बिखरे बाल और चेहरा धुंध में छुपा हुआ। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन आंखें पूरी काली थीं। होठों पर अजीब मुस्कान थी। तुमने मेरी आवाज सुनी, अब तुम वापस नहीं जा पाओगे। अर्जुन चीखते हुए पीछे हटा और भागने लगा। पीछे से हंसी की आवाज गूंज रही थी, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं लगती थी। भागते भागते उसे दूर पानी की चमक दिखाई दी। वह पूरी ताकत से दौड़ा और आखिरकार अपनी नाव तक पहुंचा। उसने रस्सी खोली और नाव को धक्का दिया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन किसी तरह वह नदी में निकल गया। जैसे ही नाव दूर हुई, उसने पीछे देखा। किनारे पर वही औरत खड़ी थी। उसके पीछे दर्जनों धुंधली परछाइयां थीं। सभी एक साथ उसे देख रही थीं। नाव तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक पानी में कुछ हिलने लगा, जैसे किसी ने नीचे से नाव पकड़ी हो। अर्जुन ने घबराकर नीचे झांका। पानी में कई हाथ दिखाई दे रहे थे, सफेद सड़े हुए हाथ। उसने चप्पू पूरी ताकत से चलाया और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोलीं, तो वह गांव के किनारे पहुंच चुका था। लोग उसकी हालत देखकर हैरान रह गए। वह कांप रहा था, शरीर पर खरोंचें थीं और आंखों में डर साफ था। राघव कहाँ है? किसी ने पूछा। अर्जुन चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात वह सो नहीं पाया। जैसे ही आंख लगती, उसे वही काली आंखों वाली औरत दिखती। अगली सुबह उसने तय किया कि वह सबको सच बताएगा, लेकिन जब वह बोलने लगा, उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी, जैसे किसी ने उसका गला बंद कर दिया हो। और तभी गांव के बाहर से फिर वही रोने की आवाज सुनाई दी। लोग डर के मारे घरों में छिप गए। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। नदी किनारे धुंध के बीच एक परछाई खड़ी थी, और वह धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें सीधे अर्जुन पर टिकी थीं, और अर्जुन समझ गया, जंगल की आत्माएं उसे छोड़कर नहीं आई थीं। वो उसके साथ घर तक आ चुकी थीं। उस रात के बाद गांव में अजीब डर फैल गया था। लोग सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर नींबू मिर्च लटकाने लगे और हर घर से मंत्रों की आवाज आने लगी। मगर अर्जुन के लिए यह सब बेकार था, क्योंकि डर अब बाहर नहीं, उसके अंदर घुस चुका था। सुबह होते ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, तो बाहर जमीन पर गीले पैरों के निशान दिखे। वे सीधे नदी की दिशा से उसके घर तक आए थे और फिर वहीं गायब हो गए थे। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसकी मां ने पूछा, बेटा, रात भर तुझे नींद नहीं आई क्या? चेहरा इतना सफेद क्यों है? अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। वह बस सोच रहा था, क्या वो सच में उसके पीछे आ गई है? दोपहर तक गांव में एक और खबर फैल गई। नदी किनारे एक पुरानी नाव मिली थी, वही नाव जो राघव इस्तेमाल करता था। नाव अंदर से कीचड़ और काले निशानों से भरी थी, लेकिन राघव का कहीं पता नहीं था। गांव के लोग समझ गए कि जंगल ने एक और इंसान निगल लिया है। बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सबसे बूढ़े मछुआरे हरिनाथ ने भारी आवाज में कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह दुखिनी है। जंगल की वह औरत जिसे कई साल पहले धोखा देकर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लोगों के चेहरे डर से उतर गए। अर्जुन ने पहली बार पूछा, दुखिनी कौन? हरिनाथ ने धीमी आवाज में बताया, बहुत साल पहले एक औरत अपने पति के साथ जंगल में शहद इकट्ठा करने गई थी। उसका पति लालच में उसे वहीं छोड़कर भाग आया। औरत दलदल में फंस गई और धीरे धीरे मर गई। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उन लोगों को बुलाती है जो उसकी आवाज सुन लेते हैं। अगर वह तुम्हारा नाम ले, हरिनाथ बोला, तो समझो वह तुम्हें अपना बना चुकी है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया, जंगल में उसने साफ अपना नाम सुना था। उस रात गांव में पूजा रखी गई, लेकिन जैसे ही मंत्र शुरू हुए, बाहर से तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप हिलने लगे।
बच्चों के रोने की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन को लग रहा था जैसे कोई उसे बाहर बुला रहा हो। अर्जुन, आओ! वही फुसफुसाती आवाज। वह कान बंद कर लेता, लेकिन आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंजती रहती। आखिरकार वह उठकर बाहर चला गया। चांद बादलों में छिपा था, धुंध फैली हुई थी और नदी किनारे वही औरत खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरा अब साफ दिख रहा था, आंखें काली, होंठ फटे हुए और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान। तुम वापस क्यों आए? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। औरत की आवाज गहरी और टूटी हुई थी। तुमने मुझे देखा, अब तुम मेरे हो। अर्जुन पीछे हट गया। अचानक जमीन में पानी जैसा हिलने लगा और कीचड़ से हाथ बाहर निकलने लगे। उसने चीखते हुए भागना शुरू किया। पीछे से हंसी की आवाज आ रही थी। वह भागते भागते मंदिर तक पहुंचा। अंदर घुसते ही आवाजें बंद हो गईं। पुजारी ने उसका चेहरा देखा और समझ गया कि कुछ बहुत गलत है। तुम पर उसकी छाया है, पुजारी ने कहा। कैसे छुड़ाऊं इसे? अर्जुन ने रोते हुए पूछा। पुजारी ने एक ताबीज दिया और कहा, जब तक यह तुम्हारे गले में है, वह तुम्हें सीधे छू नहीं पाएगी। लेकिन याद रखना, वह तुम्हें डराकर खुद बुलवाएगी। उस रात अर्जुन ने ताबीज पहनकर सोने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को उसे लगा कोई उसके कमरे में चल रहा है। धीरे धीरे आंखें खोली। दरवाजे के पास पानी टपक रहा था और उसी पानी में से एक परछाई उभर रही थी। वह दुखिनी थी। वह धीरे धीरे उसके करीब आई, लेकिन ताबीज चमकने लगा और वह पीछे हट गई। उसकी आवाज गुर्राने लगी, यह तुम्हें हमेशा नहीं बचाएगा। अगली सुबह अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। डरकर जीने से बेहतर था सच जानना। वह फिर से जंगल जाने की तैयारी करने लगा। इस बार गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। हरिनाथ ने कहा, अगर जा रहे हो तो अकेले मत जाना। 3 लोग उसके साथ तैयार हुए, बूढ़ा हरिनाथ, एक शिकारी भीमा और पुजारी का शिष्य नील। शाम होते ही वे नाव लेकर जंगल की तरफ बढ़े। नदी इस बार असामान्य रूप से शांत थी। पानी में चांद का प्रतिबिंब टूट रहा था, जैसे कोई नीचे से उसे हिला रहा हो। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों के बीच से फुसफुसाहटें आने लगीं। वो हमें देख रही है, नील ने धीरे से कहा। वे एक पुरानी जगह पर पहुंचे जहां जमीन धंसी हुई थी। हरिनाथ ने बताया, यहीं वो मरी थी। अचानक चारों तरफ से रोने की आवाज आने लगी। भीमा ने टॉर्च घुमाई। पेड़ों पर नाखूनों के निशान थे और ताजी मिट्टी में कई पैरों के निशान जो इंसानी नहीं लगते थे। अर्जुन ने महसूस किया कि ताबीज गर्म हो रहा है। तभी धुंध के बीच से दुखिनी दिखाई दी। इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं, आधे इंसान, आधे साए। शायद वे सब लोग जो कभी जंगल में खो गए थे। दुखिनी ने हाथ बढ़ाया। अर्जुन, मेरे साथ चलो। नील ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। भीमा ने मशाल जलाई, लेकिन अचानक हवा इतनी तेज चली कि मशाल बुझ गई। एक एक करके परछाइयां उनकी तरफ बढ़ने लगीं। भीमा चिल्लाया और बंदूक चलाई। गोली की आवाज जंगल में गूंजी, मगर किसी पर असर नहीं हुआ। फिर अचानक एक साया उस पर झपटा। भीमा की चीख निकली और वह अंधेरे में गायब हो गया। नील डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन कीचड़ में पैर फिसल गया। किसी ने उसका पैर पकड़ लिया और वह भी गायब हो गया। अब वहां सिर्फ अर्जुन और हरिनाथ बचे थे। हरिनाथ ने कहा, भागो, इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, उसकी सच्चाई जानो। अर्जुन भागने लगा, लेकिन दुखिनी उसके सामने आ गई। उसने पहली बार अपना असली चेहरा दिखाया। चेहरा दर्द से भरा, आंखों में आंसू। मुझे किसी ने नहीं बचाया, वह रोई। मैं बस घर वापस जाना चाहती थी। अर्जुन ठिठक गया। डर के बीच उसे पहली बार उसके दर्द का एहसास हुआ। तभी पीछे से हरिनाथ की चीख आई। एक साया उसे खींचकर अंधेरे में ले गया। अर्जुन अब अकेला था। उसने दौड़ लगाई और किसी तरह नदी किनारे पहुंचा। नाव तक पहुंचते पहुंचते उसने देखा, पानी में कई चेहरे उसे देख रहे थे। वह नाव में कूद गया और पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगा, लेकिन दुखिनी की आवाज हवा में गूंज रही थी, तुम लौट कर आओगे, क्योंकि अब तुम सच जानते हो। गांव पहुंचकर उसने देखा, पूरा गांव अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। कोई बाहर नहीं था, दरवाजे खुले थे। और फिर उसने देखा, हर घर के दरवाजे पर पानी के गीले निशान थे, जैसे कोई पूरे गांव में घूम चुका हो।
अचानक पीछे से फुसफुसाहट आई, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब मैं सबको साथ ले जाऊंगी। अर्जुन धीरे धीरे पलटा। धुंध के बीच दुखिनी खड़ी थी और इस बार उसकी काली आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि बदला था। और तभी गांव के बीचों बीच एक लंबी भयानक चीख गूंज उठी। अर्जुन समझ गया, अब यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं रही, पूरा गांव खतरे में था। गांव के बीचों बीच गूंजती उस चीख ने हर किसी की रूह कंपा दी थी। रात अचानक और भी भारी लगने लगी। हवा में नमक और कीचड़ की गंध थी, लेकिन इस बार उसमें मौत की ठंडक भी घुली हुई थी। अर्जुन वहीं खड़ा था, सांसें तेज, हाथ कांपते हुए। उसके सामने धुंध में दुखिनी की परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थीं, मगर उसकी आवाज अब भी हवा में तैर रही थी। अब कोई अकेला नहीं रहेगा। अर्जुन समझ चुका था, वह सिर्फ उसे नहीं चाहती थी, वह पूरे गांव को अपने साथ ले जाना चाहती थी। अचानक पास के घर से दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। फिर दूसरी तरफ एक एक करके सारे दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे गांव खुद किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में जा रहा हो। अर्जुन भागकर चौपाल की तरफ गया, जहां कुछ लोग डरे सहमे बैठे थे। उनके चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था। क्या देखा तुमने? किसी ने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने सच बताने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भर्रा गई। वो यहां आ चुकी है, जंगल की आत्मा, दुखनी। लोगों ने एक दूसरे को देखा। कुछ ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, कुछ रोने लगे। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग औरत बोली, यह सब पुरानी गलती की सजा है। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। औरत ने धीमी आवाज में कहा, बहुत साल पहले गांव वालों ने सच छुपाया था। उस औरत को जंगल में मरने के लिए छोड़ने वाला सिर्फ उसका पति नहीं था, पूरा गांव जानता था। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? उसने पूछा। उसका पति वापस आया था, औरत बोली। उसने कहा कि उसकी पत्नी दलदल में डूब गई, लेकिन उसने मदद नहीं मांगी, क्योंकि अगर सच सामने आता तो लोग उसे कायर कहते। गांव वालों ने भी चुप्पी साध ली। एक पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। अब अर्जुन समझ गया, दुखनी सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, वह न्याय चाहती थी। रात और गहरी हो चुकी थी। अचानक बाहर से पानी बहने की आवाज आने लगी, जबकि नदी इतनी दूर थी। लोग खिड़की से झांकने लगे। गांव की गलियों में पानी फैलने लगा था, काला गाढ़ा पानी। उस पानी में हलचल थी, जैसे कोई चल रहा हो। एक बच्चा चीखा, वहां कोई है। सबने देखा, पानी के बीच आधी डूबी परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। लोग घबरा गए। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, सब मंदिर में चलो, जल्दी। गांव वाले दौड़ने लगे, लेकिन जैसे ही एक आदमी पानी में पैर रखकर भागा, किसी ने नीचे से उसका टखना पकड़ लिया। वह जोर से गिरा और पानी के अंदर खींच गया। चीख कुछ सेकंड तक गूंजी, फिर सब शांत। लोग और ज्यादा डर गए। मंदिर पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकी तो अर्जुन ने देखा, मंदिर के बाहर धुंध में कई चेहरे खड़े थे। वे इंसान जैसे लग रहे थे, लेकिन आंखें खाली थीं। मंदिर के अंदर पुजारी ने मंत्र शुरू किए। दरवाजे बंद कर दिए गए। यह रात बहुत भारी है, पुजारी बोला। अगर सुबह तक टिक गए तो बच जाएंगे। अर्जुन चुप बैठा था। उसे बार बार दुखनी का चेहरा याद आ रहा था, डरावना लेकिन दुख से भरा। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। हवा ठंडी हो गई, दिए बुझने लगे, और फिर मंदिर के पीछे की दीवार से पानी टपकने लगा। पानी धीरे धीरे फैलकर एक आकृति बनाने लगा। वही दुखनी। लोग चीख पड़े, तुम सबने मुझे मरने दिया। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंजी। पुजारी ने मंत्र तेज कर दिए, लेकिन दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। तुम क्या चाहती हो? दुखिनी की आंखें उस पर टिक गईं। सच और मुक्ति। अर्जुन को लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने हाथ रख दिया हो। तभी एक बूढ़ा आदमी कांपता हुआ आगे आया। वह वही था जो उस समय जवान था जब दुखिनी मरी थी। हमसे गलती हुई, उसने रोते हुए कहा। हम डर गए थे। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, हवा में बदलाव आया। परछाइयां कुछ देर के लिए रुक गईं, लेकिन अचानक एक तेज चीख गूंजी और बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जान नहीं थी। लोग फिर चीखने लगे। दुखिनी की आवाज अब गुस्से से भरी थी। सिर्फ एक की माफी काफी नहीं। अर्जुन समझ गया, उसे पूरी सच्चाई। उसने गांव वालों से कहा,
अगर हम सच छुपाते रहे तो हम सब मर जाएंगे। सब कुछ बताओ। धीरे धीरे लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया। किसी ने कहा कि उसने मदद की आवाज सुनी थी, लेकिन गया नहीं। किसी ने कहा कि उसने पति को झूठ बोलते देखा था। हर स्वीकारोक्ति के साथ मंदिर की हवा हल्की होने लगी। लेकिन तभी बाहर से भयानक गर्जना सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल जाग गया हो। पुजारी चिल्लाया, यह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, बाकी आत्माएं भी जाग चुकी हैं। अर्जुन बाहर भागा। मंदिर के सामने का दृश्य देखकर उसकी सांस रुक गई। पूरा गांव धुंध से घिरा था। पेड़ों से साए उतर रहे थे। नदी का पानी बढ़कर गांव के अंदर आ रहा था। दुखिनी अब बीच में खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं थीं। वे सब वही हैं, पुजारी बोला, जो जंगल में खो गए थे। अर्जुन ने ताबीज कसकर पकड़ा। तभी दुखिनी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तुम समझते हो मुझे? तुम मेरी मदद कर सकते हो? अर्जुन ने पूछा। कैसे? उसकी आवाज धीमी हो गई। मेरा शरीर अब भी दलदल में है। मुझे बाहर निकालो, तभी मैं शांत हो पाऊंगी। अर्जुन के सामने मुश्किल फैसला था। रात के बीच जंगल में जाना मतलब मौत को बुलाना। लेकिन अगर वह नहीं गया, पूरा गांव खत्म हो सकता था। उसने गहरी सांस ली। मैं जाऊंगा। सब लोग हैरान रह गए। पुजारी बोला, यह आत्महत्या है। अर्जुन ने कहा, अगर इससे सब बच सकते हैं तो मुझे जाना होगा। वह अकेला नाव लेकर फिर जंगल की तरफ निकल पड़ा। नदी इस बार खामोश नहीं थी। पानी खुद ब खुद लहरें बना रहा था, जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो। जंगल में पहुंचते ही धुंध ने उसे घेर लिया। हर तरफ फुसफुसाहट। वापस जाओ, तुम भी खो जाओगे। लेकिन वह रुका नहीं। उसे वही जगह ढूंढनी थी जहां दुखिनी मरी थी। कुछ देर बाद जमीन नरम होने लगी। दलदल के बीच उसे एक लाल कपड़े का टुकड़ा दिखाई दिया। वह घुटनों के बल बैठ गया और हाथों से मिट्टी हटाने लगा। अचानक उसके हाथ किसी हड्डी से टकराए। ठंडी हवा का तेज झोंका आया और फिर पीछे से कई आवाजें एक साथ गूंजीं। उसे बाहर मत निकालो। अर्जुन ने पीछे देखा। सैकड़ों परछाइयां उसकी तरफ बढ़ रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने मिट्टी हटाना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे एक कंकाल दिखाई देने लगा। उसके गले में टूटी माला थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ों से चीखें निकलने लगीं। जमीन हिलने लगी और तभी दुखिनी उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा शांत था। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। लेकिन उसी पल पीछे से सबसे बड़ी परछाई उभरी। एक काला साया, बाकी आत्माओं से कहीं ज्यादा खतरनाक। पुजारी की बात अर्जुन को याद आई। बाकी आत्माएं भी जाग चुकी हैं। वह साया गुर्राया, अगर वह मुक्त हुई, हम सब भी मुक्त होंगे, या सबको साथ ले जाएंगे। अर्जुन समझ गया, असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। जंगल अंधेरे में डूब गया। हवा इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ झुकने लगे। दुखनी ने अर्जुन की तरफ देखा। भागो, अभी! अर्जुन कंकाल लेकर दौड़ा। पीछे से वह विशाल साया उसका पीछा कर रहा था। नदी तक पहुंचते पहुंचते उसका दम टूटने लगा। उसने नाव में कूदकर चप्पू चलाया, लेकिन पानी में तूफान उठ चुका था। नदी के बीच अचानक एक बड़ा हाथ पानी से निकला और नाव पलट गई। अर्जुन पानी में गिर गया। चारों तरफ अंधेरा और नीचे से उसे पकड़ते कई हाथ। उसकी सांस रुकने लगी। तभी दूर से दुखिनी की आवाज आई, लड़ो। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई और ऊपर तैरने लगा। वह किसी तरह किनारे पहुंचा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो नदी के बीच वही विशाल साया खड़ा था, लाल आंखों के साथ, और उसकी आवाज गूंजी, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अर्जुन कांपते हुए गांव की तरफ भागा। उसे पता था अब आखिरी रात आने वाली है, जहां या तो आत्माएं हमेशा के लिए शांत होंगी, या सुंदरबन का पूरा गांव हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगा। आसमान में बादल इस तरह घूम रहे थे जैसे पूरी प्रकृति किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही हो। अर्जुन की सांसें अभी भी तेज थीं। कपड़े कीचड़ और पानी से भीगे हुए थे। हाथों में कांपते हुए वह दुखिनी के कंकाल को कसकर पकड़े गांव की तरफ भाग रहा था। गांव दूर से अजीब दिख रहा था। हर घर में दिए जल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव सांस रोके खड़ा हो। जैसे ही अर्जुन गांव पहुंचा, पुजारी और बाकी लोग दौड़कर आए। मिल गया? पुजारी ने कांपती आवाज में पूछा।
अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वो अकेली नहीं है, कुछ और भी है, बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक। पुजारी का चेहरा उतर गया। वो जंगल का प्राचीन साया होगा। जिन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती, उनका डर मिलकर एक रूप ले लेता है। अर्जुन समझ गया, असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। पुजारी ने कहा, हमें उसका अंतिम संस्कार करना होगा, अभी, इसी रात, सूरज निकलने से पहले। गांव वाले डर के बावजूद इकट्ठा हुए। नदी किनारे चिता तैयार की गई। हवा इतनी ठंडी थी कि आग जलाना भी मुश्किल हो रहा था। अर्जुन ने धीरे से दुखिनी का कंकाल चिता पर रखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, धन्यवाद। लेकिन उसी पल आसमान में बिजली चमकी और जंगल की तरफ से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। लोग डर के मारे पीछे हट गए। धुंध तेजी से गांव की तरफ आने लगी। पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। पुजारी चिल्लाया, आग जलाओ। अर्जुन ने मशाल उठाई और चिता को आग दी। पहले तो छोटी लपटें उठीं, फिर अचानक आग तेज भड़क गई। उसी पल हवा में दर्द भरी चीख गूंज उठी, दुखिनी की नहीं, किसी और की। नदी का पानी उफनने लगा और तभी वह विशाल काला साया सामने प्रकट हुआ। उसकी ऊंचाई पेड़ों जितनी थी, आंखें लाल आग जैसी जल रही थीं। उसका आकार स्थिर नहीं था, जैसे हजारों चेहरों से बना हो। गांव वाले चीखते हुए भागने लगे। साया गरजा, अगर वह मुक्त हुई, हम सब खत्म हो जाएंगे। पुजारी मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन साया के आसपास की हवा इतनी भारी थी कि उसकी आवाज दबने लगी। अर्जुन वहीं खड़ा था, डर के बावजूद। उसने महसूस किया, दुखिनी की आत्मा अब चिता के ऊपर खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा शांत था। डरो मत, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने पूछा, क्या करना होगा? सच को पूरा करो, उसने जवाब दिया। अर्जुन को अचानक याद आया, दुखिनी का पति, जिसने उसे छोड़ा था, उसका क्या हुआ? भीड़ में एक बूढ़ा आदमी कांपता हुआ खड़ा था। वही आदमी जो सालों पहले उसका पति था और अब तक जिंदा था। अर्जुन चिल्लाया, तुम सामने आओ, सच बोलो। बूढ़ा आदमी रोने लगा। मैं डर गया था, मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया और झूठ बोला। जैसे ही उसने यह कहा, साया और उग्र हो गया। हवा में चीखें भर गईं। दुखिनी की आत्मा रो पड़ी। मुझे बस सच चाहिए था। लेकिन साया बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक उसने अपना विशाल हाथ उठाया और गांव की तरफ बढ़ा। घर टूटने लगे, लोग चीखने लगे। अर्जुन समझ गया, अगर इसे रोका नहीं गया तो सब खत्म हो जाएगा। वह चिता के पास गया और आग से एक जलती लकड़ी उठाई। पुजारी चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन बोला, अगर डर से ये साया बना है तो हमें डर खत्म करना होगा। वह साया की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे हवा खुद उसे पीछे धकेल रही हो। साया गरजा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। अर्जुन ने जवाब दिया, तुम सिर्फ डर हो और डर सच के सामने टिक नहीं सकता। उसने जलती लकड़ी जमीन में गाड़ दी और जोर से कहा, दुखिनी को मुक्ति मिल चुकी है। उसी पल चिता की आग आसमान तक उठ गई। तेज रोशनी फैली। दुखिनी की आत्मा चमकने लगी। उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। अब मैं जा रही हूं, उसने फुसफुसाया। जैसे ही वह रोशनी में विलीन हुई, साया चीख उठा। उसका शरीर टूटने लगा, जैसे धुआं हवा में बिखर रहा हो। लेकिन आखिरी कोशिश में उसने अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन को लगा जैसे हजारों ठंडे हाथ उसे अंदर खींच रहे हों। उसकी सांस रुकने लगी। तभी गांव वालों ने एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पुजारी की आवाज गूंजी, डर को छोड़ दो। लोगों की आवाजें मिलकर इतनी तेज हो गईं कि हवा कांपने लगी। साया धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। अर्जुन ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। एक आखिरी चीख के साथ विशाल साया हवा में बिखर गया। सन्नाटा छा गया। बारिश रुक गई। धुंध धीरे धीरे छूटने लगी। नदी शांत हो गई। सुबह की पहली रोशनी आसमान में फैलने लगी। गांव वाले धीरे धीरे बाहर आए। सबकी आंखों में विश्वास नहीं था, वे बच गए थे। पुजारी अर्जुन के पास आया। तुमने सिर्फ गांव नहीं, आत्माओं को भी मुक्त किया है। अर्जुन थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। उसी समय हवा में हल्की सी हंसी सुनाई दी, डरावनी नहीं, सुकून भरी। अर्जुन ने नदी की तरफ देखा। धुंध के बीच एक पल के लिए दुखिनी की आकृति दिखाई दी। उसने सिर झुकाया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई।
कुछ महीने बाद गांव में जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। लोग अब भी जंगल का सम्मान करते थे, लेकिन डर पहले जैसा नहीं था। अर्जुन अक्सर नदी किनारे बैठता और उस रात को याद करता। कभी कभी हवा में उसे लगता जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, धन्यवाद। लेकिन एक बात अब भी रहस्य थी। उस रात के बाद भी कभी कभी जंगल से अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन एक नया मछुआरा गांव आया और बोला, मैंने जंगल में किसी को पुकारते सुना। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, अगर कोई तुम्हारा नाम ले, कभी जवाब मत देना। और फिर कैमरा धीरे धीरे सुंदरबन के घने जंगलों की तरफ जाता है, जहां धुंध के बीच दूर कहीं एक परछाई फिर से हिलती दिखाई देती है। कहानी खत्म होती है, लेकिन जंगल के रहस्य कभी खत्म नहीं होते। तो ये थी सुंदरबन के घने जंगलों में भटकती उस आत्मा की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां डर से ज्यादा दर्द छिपा था और जहां सच ने ही आत्माओं को मुक्ति दी। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सच में वह आत्मा हमेशा के लिए चली गई, या आज भी किसी धुंध भरी रात में वह किसी नए नाम को पुकारती है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल हॉरर स्टोरी विद बजरंग को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक नया रहस्य और एक नया डर। नीचे कमेंट करके बताइए, अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या उस जंगल में वापस जाते? अगली डरावनी कहानी तक अपने दरवाजे बंद रखिए, और रात में अगर कोई आपका नाम लेकर पुकारे तो कभी जवाब मत दीजिएगा। शुभ रात्रि।